हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए गाइस, आज के लिए हम देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है एंड आपके लिए फ्यूचर में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है डिवाइन की तरफ से। एंड एक मिनट गाइस, ये कार्ड्स थोड़े जी। तो क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या करंट एनर्जी है, व्हाट आर यू अट्रैक्टिंग, लेट्स सी। पहले करंट एनर्जी के लिए 5 कार्ड्स एंड देन फ्यूचर एनर्जी के लिए 5 कार्ड्स। लेट्स सी। गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग्स है, तो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे या जब भी इस रीडिंग को देखें तो आप देख सकते हैं एंड आपके साथ ही रेजोनेट करेगी। फर्स्ट कार्ड हमारे पास जो आया है दैट इज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। लेट्स सी। गाइस, अगर आपको ये शफलिंग वाला पार्ट पसंद नहीं है तो आप सीधा मेन रीडिंग पे भी स्किप कर सकते हैं। देन हमारे पास है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर, 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। चलो 2 कार्ड्स आए हैं, ले लेते हैं हम इन्हें। मिनट। 6 ऑफ कप्स। यहाँ से आया है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपको कार्ड दिख रहे होंगे गाइस, आई होप। थोड़ा सा अब ठीक है। तो चलो फ्यूचर के लिए ही देख लेते हैं। प्रेजेंट का तो हमारे पास आ गया है। लेट्स सी आपके लिए फ्यूचर में क्या आ रहा है। डेथ कार्ड। कल की रीडिंग में भी हमारे पास कुछ ऐसे ही कार्ड्स आए थे। लेट्स सी। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है फूल, न्यू बिगनिंग। सही है। चलिए गाइस, बस 1 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं इनको थोड़ा सा सेट कर दूं एंड फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, चलिए हम अब आपकी करंट एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। पहला कार्ड जो हमारे पास आया है दैट इज़ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये बताता है कि आप कुछ ट्रांजिशन पीरियड में हैं। आप कहीं से किसी डिफ़िकल्ट टाइम से आप मूव ऑन कर रहे हैं, या किसी रिलेशनशिप से या किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप हील कर रहे हैं। कोई बैगेज हो सकता है आपके साथ, कोई इमोशनल बैगेज किसी तरीके का, जिससे आप मूव ऑन कर रहे हैं एंड पीस की तरफ, शांति की तरफ, कामनेस की तरफ आप मूव कर रहे हैं। देन हमारे पास है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। वो हमें बताता है कि आपको किसी तरीके की क्लैरिटी मिल रही है। आप डिसीजन ले रहे हैं कुछ, लेकिन आप वो डिसीजन शायद अभी तक अपने आप दिल से सोचते थे, आप दिल की मानते थे हमेशा, लेकिन अब आप अपने दिमाग की सुन रहे हैं। अब आपका हो गया है कि अब दिल की नहीं सुननी है, दिमाग की सुनेंगे। दिल की सुन के हमारा बहुत घाटा हो गया, अब हम अपने दिमाग की सुनेंगे कि दिमाग सही बताता है। आप कोई बाउंड्री सेट कर रहे हैं, आप चीज़ों को देख रहे हैं कि फॉर वॉट दे आर, ना कि जो आप मानना चाहते हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि लोग अक्सर ऐसी गलती करते हैं, ये बोलते हैं, सोचते हैं, खुद को दिलासा दिलाते हैं कि
नहीं वो इंसान ऐसा नहीं करेगा, हम जानते हैं उन्हें, बट वो ये देखते नहीं कि वो इंसान एक्चुअली उनके साथ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या कर रहा होता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। देन टावर है हमारे पास विच शोज़ कि कुछ सडन चेंज आएगा, कोई अवेकनिंग हो रही है, कुछ तो आपको समझ आ रहा है या कुछ आप रियलाइज़ कर रहे हो एंड आपको थोड़ा हर्टफुल लग सकता है। ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, टफ हो सकता है, लेकिन आप समझेंगे कि ये आपकी ग्रोथ के लिए ही है, आपके बेटरमेंट के लिए ही है। देन वी हैव 8 ऑफ wands, किसी तरीके का कम्युनिकेशन एंड ये जो भी चेंज है, ये जो भी ये अवेकनिंग है, ये बहुत जल्दी होगी, इसमें टाइम नहीं लगेगा। मतलब जो एक टेस्ट होता है ना आपकी पेशेंस का, वो इसमें आपका नहीं लिया जाएगा। जो भी अवेकनिंग, जो भी ट्रांजिशन होना है, ये जल्दी होगा क्योंकि हमारे पास 8 ऑफ wands है। आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हो अगले 6 हफ्ते या 6 महीनों में, क्योंकि हमारे पास 2 बार यहाँ पे 6 आया हुआ है। देन हमारे पास आता है 6 ऑफ कप्स, जो हमें बताता है कि अबाउट इनर रिफ्लेक्शन एंड हो सकता है कि आपके पास से भी आपकी किसी से बात हो या किसी से मिलो आप अपने पास्ट में से, और आपको अपने बचपन का टाइम याद आ सकता है, अपने बचपन के दोस्त याद आ सकते हैं, उनसे मिलने का कुछ प्लान बन सकता है। ये ट्रैवल शायद इससे रिलेटेड हो सकता है कि आप अपने किसी दोस्त से मिलो या कोई आपका दोस्त आपसे मिलने आए जिससे आपकी बात बंद हो रखी थी, या फिर जो आपके बचपन का कोई दोस्त हो या कुछ इसी टाइप्स का, कि कोई आपसे मिलने आ रहा है या फिर आप किसी से मिलने जा रहे हो अगले 6 हफ्तों से 6 महीने तक के टाइम में। देन हम मूव करते हैं आपकी फ्यूचर एनर्जी की तरफ। फ्यूचर एनर्जी में हमारे पास सबसे पहला कार्ड है आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स। वो हमें बताता है कि आप सेल्फ रिफ्लेक्शन कहते हैं ना, जैसे आप वो कर रहे हो, आपका प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन आप टाइम ले रहे हो, आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो अपनी पास्ट एक्शंस पे, आपने क्या किया है पहले। आपको थोड़ी अनसर्टिनिटी हो सकती है कि आपने अभी तक जो मेहनत करी है आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा कि या नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो उतना ही मिलेगा जितनी आपने मेहनत करी है या नहीं। आपको पेशेंस रखने के लिए एडवाइस किया जाता है, क्योंकि अक्सर हार्डवर्क का रिज़ल्ट जल्द नहीं मिलता है। हार्डवर्क का रिज़ल्ट टाइम लेके आता है, लेकिन आता ज़रूर है। तो ये हमारा 7 ऑफ पेंटिकल्स हमें बताता है। देन हमारे पास है डेथ कार्ड, अगेन जो हमारा टावर भी ऊपर बताता है कि कोई तो एंडिंग हो रही है किसी चैप्टर की, किसी रिलेशनशिप की, किसी हैबिट की, किसी एडिक्शन की। कोई ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में जो नेसेसरी है। अगेन आपके लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है उसको एक्सेप्ट करना या उसको मतलब उसके साथ काम करना, लेकिन आप समझोगे कि आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि ये आपके बेनिफिट के लिए ही है। एक ही जगह पे स्टक रहने से कभी किसी का फ़ायदा नहीं हुआ है। तो ट्रांसफॉर्मेशन, उतार चढ़ाव तो लाइफ का ही पार्ट है। देन हमारे पास आता है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस एंडिंग की वजह से आपको एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, चिंता हो सकती है, लेकिन आपको उसको अपने ऊपर भारी नहीं होने देना है। आपको उसको ओवर पावर नहीं करने देना है अपने आप को। आपको यहाँ पे मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना है। चेंजेस तो आते जाते रहते हैं, जैसा मैंने कहा, उतार चढ़ाव तो लाइफ ही है। अगर सब कुछ प्लेन एक सिंपल डंडी के जैसे चलेगा तो फिर लाइफ जीने में मज़ा नहीं आएगा। तो उतार चढ़ाव तो ज़रूरी ही होते हैं। तो इतना स्ट्रेस टेंशन लेने का नीड नहीं है। जो आता है आने दो, जो जाता है जाने दो। किसी को रोक के आप किसी का भला नहीं करोगे, ना अपना ना सामने वाले का। देन हमारे पास है पेज ऑफ कप्स। वो बताता है कि कोई गुड न्यूज़ आ सकती है आपकी लाइफ में। जैसे आप इस चेंज को एक्सेप्ट करोगे, इसको एम्ब्रेस करोगे, कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है आपकी लाइफ में।
कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अगर आप लोग सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई आ सकता है रोमांटिक रिलेशनशिप। अगर आप लोनली हैं, कोई आपके पास दोस्त वगैरह नहीं है, तो आपकी दोस्ती हो सकती है कुछ लोगों से आपकी सोसाइटी में, नेबरहुड में, ऑफिस में, या कहीं पार्क में आप वॉक करने चले गए तो वहाँ पे आपकी कहीं किसी से दोस्ती हो सकती है। देन हमारे पास लास्ट कार्ड आता है यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, विच बताता है कि आपकी ये जो साइकिल है, टावर डेथ जो बता रहे हैं, ये फाइनली एंड हो रही है। एंड इसी के साथ आपकी ये किसी दर्द भरी पेनफुल साइकिल का एंडिंग है। इस साइकिल के एंड होने से आपकी सफरिंग ख़त्म होगी, यहाँ से चीज़ें अच्छी होंगी। पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं। ये हमें यही बताते हैं कि ये जो भी सफरिंग है, जो भी एंडिंग है, जो भी साइकिल है, इसके ख़त्म होने के बाद आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें ही होंगी। सो प्लीज़ आप इस चीज़ के ऊपर स्टक मत रहिएगा कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, या मैं इस इंसान को या इस हैबिट को या जो भी पर्सन है इसको मैं नहीं जाने दूंगा, या इस रिलेशनशिप को मैं नहीं जाने दूंगा। इससे आप अपना फ़ायदा नहीं कर रहे हो गाइस, इससे आप अपना नुकसान ही करोगे। तो जो जाता है उसको जाने दो, जो आता है उसको आने दो। एंड देन बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द फूल कार्ड, विच इज़ अ न्यू बिगनिंग ऑब्वियसली। सो वही है कि एंड उसके नीचे देखिए गाइस, वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। इतनी पॉजिटिविटी, इतनी अबंडेंस, इतनी हैप्पीनेस, जॉय आपका वेट कर रही है, एक न्यू बिगनिंग आपका वेट कर रही है। जस्ट इस एंडिंग को आप एक्सेप्ट कीजिए, एम्ब्रेस कीजिए, एंड आपको फिर फ्रीडम मिलेगा, कोई फ्रेश स्टार्ट मिलेगा, पॉजिटिविटी आएगी आपकी लाइफ में। सो या गाइस, ये थी आपकी आज की रीडिंग। कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड या कल की रीडिंग में मिलते हैं आपसे। बाय गाइस।